ठीक है बच्चों, चलो आईयूपीएसी सीखते हैं। सबसे पहले आईयूपीएसी का पूरा नाम जो है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री है। कंबाइन उससे कहें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कार्बन रसायन के आईयूपीएसी में मुख्य रूप से कार्बन प्रयोग होता है, इसलिए इसमें हम मुख्य रूप से कार्बन की ही बात करेंगे। कार्बन की जो कुल संयोजकताएं होती हैं वो होती हैं आपकी 4। अब वो 4 संयोजकताएं निम्न प्रकार से पूरी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाले में हम देखें, देखो एक कार्बन 4 अलग अलग हैं, सेम इसमें है जैसे ऊपर वाले में दिखाया गया है। अब इससे हम बोलते हैं एकल आबंध। एकल आबंध के लिए जो सफिक्स में शब्द आता है वो आता है एन, आईयूपीएसी की लैंग्वेज के हिसाब से। सेकंड अगर हम देखें तो इसमें देखो कार्बन कार्बन की जो संरचना 2 पूरी हो गई, इसलिए उसने एक एक संरचना सिंगल सिंगल बना रखी है। इससे जब कार्बन से कार्बन 2 संरचनाएं एक दूसरे से जुड़ी हों तो उसे बोलते हैं हम लोग द्विआबंध या डबल बॉन्ड। सफिक्स के लिए यहाँ शब्द आता है इन। नंबर 3 वाले में देखें, जो कार्बन अपनी अगले कार्बन से 3 संयोजकताएं पूरी कर रहा है, अभी भी सिंगल सिंगल अलग है, तो इस कंडीशन में इसे बोलते हैं त्रिआबंध या ट्रिपल बॉन्ड। इसके लिए सब सफिक्स में आता है आयन। तो बच्चों क्या सीखा, सब सिंगल बॉन्ड एकल आबंध हो तो एन आता है, द्विआबंध हो तो इन आता है, और त्रिआबंध हो तो आयन आता है। बच्चों इसमें एक बात और ध्यान रखना, हाइड्रोजन की कुल जो संयोजकता होती है वो 1 होती है। और जब एक संयोजकता होती है तो वो सिर्फ एक ही बंध बना सकता है एक समय। ऐसी कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन है वो कभी भी फार्मूले की संरचना में बीच में नहीं आएगा, जब भी आएगा तो कोने पर ही आएगा। अब इसी क्रम में हमें ये देखना पड़ता है यूपीएससी में कि कितने कार्बन हैं, कार्बन की संख्या के अनुसार ही उनके नाम दिए जाते हैं। बच्चों ध्यान रखना, आईयूपीएसी की भाषा में एक कार्बन को मेथ बोला जाता है। 2 कार्बन आए तो एथ, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट। इसी क्रम में 8 कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं, 9 कार्बन को नॉन, 10 कार्बन डैक, 11 कार्बन अनडैक, 12 कार्बन डोडैक। अब सीखते हैं आईयूपीएसी नाम दिखते कैसे हैं। जैसे फर्स्ट उदाहरण हमने लिया है वो CH4 लिया है। CH4, अब देखो हाइड्रोजन सभी कोने पर ही स्थित है, एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं मेथ। सब सिंगल बॉन्ड अर्थात एकल आबंध तो सब जोड़ता है एन, तो एक साथ पूरा नाम आ जाता है आपका मेथेन। हिंदी में लिखना चाहे तो निम्न प्रकार लिख सकते हैं मेथ प्लस एन मतलब मेथेन। सेकंड उदाहरण है C2H6 या CH3 भी लिख सकते हैं। अगर इसकी श्रृंखला खोलें तो निम्न प्रकार खुलेगी। अब इसमें देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड, इधर भी कार्बन, हाइड्रोजन देखो सभी में कॉर्नर पे आया है। तो आईयूपीएसी की भाषा में 2 कार्बन क्या बोलते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन तो बन गया आपका एथेन। अब हिंदी में भी एथ प्लस एन मीनिंग एथेन। अब अगला उदाहरण लिखते हैं C2H4, इसे इस तरीके से लिखते हैं H2C डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी श्रृंखला खोले तो इस तरीके से आ गया। लास्ट वाला एग्जाम्पल में हमें ध्यान है, यहाँ सिंगल बॉन्ड था, अब क्या आ गया डबल बॉन्ड। यहाँ हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जोड़े हुए थे, हाइड्रोजन अभी भी कोने पर है। अब कार्बन हमारे 2 ही रहे, बस यहाँ सिंगल बॉन्ड की जगह क्या आ गया डबल बॉन्ड। तो 2 कार्बन के लिए तो हम मालूम है एथ शब्द आता है, और डबल बॉन्ड के लिए शब्द जो आता है इन, तो इसलिए नाम हो गया एथीन। एथ प्लस इन मीनिंग एथीन। अगला एग्जाम्पल है C2H2, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर इसकी श्रृंखला खोलें तो इस तरीके से बनेगी। अब देखो कार्बन से कार्बन के बीच में ट्रिपल आबंध उपस्थित है, और ट्रिपल आबंध के लिए क्या आता है
शब्द वो है आयन, तो हो गया एथ प्लस आयन यानी एथाइन। इसे कंबाइनली इस तरीके से भी हिंदी में लिख सकते हैं। बस बच्चों आपको एक बात का ध्यान रखना है, कार्बन हमेशा 4 बंध ही बनाएगा। काउंट कर लो, 1 2 3 4। ऊपर वाले में देखो 1 2 3 4, इस कारण में 1 2 3 4। बच्चों अब उनके नाम लिखेंगे जिनमें कार्बन की संख्या 3 से ज़्यादा होती है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, ये रहा CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसे ध्यान से देखो, देखो सभी सिंगल बंध से ही आपके कार्बन जुड़े गए हैं। अब इनकी गिनती कर लो 1 2 3 4। अब एक सीधी श्रृंखला है। 4 कार्बन को आईपीसी की भाषा में क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। और सिंगल आवन तो आता है शब्द एन, तो क्या हो जाएगा कंबाइनली ब्यूटेन। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा कार्बन सीधी श्रृंखला में हैं तब उनके नाम से पहले हम एक शब्द जोड़ते हैं एन। ठीक, तो अब ये हो जाएगा एन ब्यूटेन। अगला उदाहरण इस प्रकार से है, देखो अब इसमें पहले और दूसरे कार्बन के बीच में द्विआबंध उपस्थित है। अब 4 कार्बन है पहले, अब डबल आबंध जहाँ से शुरू हो रहा हो उस कार्बन की तरफ से हम लोग गिनती करते हैं। अब जैसे 1 2 3 4, इधर से गिनती की, अगर हम इधर से गिनती करते 1 2 3 तो तीसरे कार्बन पर ये द्विआबंध मिलता। तो नंबरिंग हमेशा उस तरफ से करते हैं जिधर से डबल आबंध या कोई भी क्रियात्मक समूह जो पहले आ रहा हो उसी साइड से करें। तो उसका नाम देखो, 4 कार्बन क्या बोलते हैं? ब्यूट। अब ये डबल आबंध जो नंबर 1 से शुरू हो रहा है कार्बन, इसलिए इनकी इन आता है इसके लिए, इसलिए ये हो जाएगा बन इन ब्यूटीन। ब्यूट बन इन, या कंबाइन ले सकते हैं बन ब्यूटीन। अगला एग्जाम्पल देखो ये रहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसमें जो डबल बॉन्ड है वो देखो नंबर दूसरे कार्बन शुरू हो रहा है। जब दूसरे कार्बन शुरू हो रहा है तो नंबरिंग किधर से भी कर लो 1 2 पर, इधर से भी मिल रहा है नंबर 2 पर, इधर से भी 1 2, इधर भी 2 पर मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा ब्यूट, और दूसरे कार्बन से शुरू हो रहा है इसलिए 2 इन या 2 ब्यूटीन। अगला एग्जाम्पल है ट्रिपल बॉन्ड का, सेम बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। 1 पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, कुल मिला के 4 कार्बन हैं तो ब्यूट बन आइन। सेम ये भी सेम ऊपर वाले की तरह है, देखो बस ट्रिपल बॉन्ड आ गया डबल बॉन्ड की जगह, CH3 CH C डबल ट्रिपल बॉन्ड C डैश CH3। 4 कार्बन है, 4 कार्बन क्या बोलते हैं? ब्यूट। 4 कार्बन में ब्यूट बोलते हैं, नंबर से ट्रिपल बॉन्ड शुरू हो रहा है तो 2 आइन ये शब्द इसके लिए आ जाएगा। और नाम क्या हमारा? ब्यूट 2 आइन। बच्चों अब हम लोग नंबरिंग करना सीखते हैं। अब जैसे ये उदाहरण हमारे सामने आया, इसमें 2 तरीके से नंबरिंग जैसे दिखाई गई है। इधर से अगर नंबर करते हैं देखो 1 2 3, तो ये डबल बॉन्ड जो है वो आपका कौन से कार्बन, देखो थर्ड कार्बन से शुरू हो रहा है। वहीं इसके विपरीत करें 1 2, तो यहाँ से नंबर सेकंड से शुरू हो रहा है। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिधर से पहले मिला हुआ नंबरिंग उधर से की जाती है, इसलिए जो ऊपर वाली नंबरिंग है वो हमारी गलत रहेगी और जो नीचे वाली नंबरिंग है वो सही रहेगी। तो इसलिए इसका नाम जो सेकंड जहाँ नंबर 2 पर डबल बॉन्ड मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंग इसका लिखा जाएगा। तो देखो 5 कार्बन है, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं आईपीसी की भाषा में। नंबर 2 से डबल बॉन्ड जो सही वाला संख्या से शुरू हो रहा है तो इसलिए 2 और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो कंप्लीट नाम हो गया पेंट 2 इन। और इसका अगर दूसरा नाम लिखना चाहे कंबाइनली तो क्या हो जाएगा 2 पेंटीन। अगला उदाहरण देखें। अब इसमें हम देखते हैं कि दोनों ही कोनों पर एक तरफ डबल बॉन्ड से शुरू हो रहा है, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड से शुरू हो रहा है।
अगर डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करें तो देखो 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड की तरफ से करें 1 2 3 4 5। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अगर देखो यहाँ नंबर 1 पे ही डबल बॉन्ड मिल रहा है, यहाँ नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन काउंटिंग करने पर सेम मिल रही हो तब नंबरिंग हमेशा हम लोग उधर से शुरू करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड की नंबरिंग या कहें डबल बॉन्ड शुरू हो रहा होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले की तरफ से नहीं करते हैं। इसलिए देखो ऊपर वाली जो नंबरिंग है वो हमारी सही है और नीचे वाली नंबरिंग है वो गलत है। तो आप IUPAC के लिए हम इसमें सही वाले नंबरिंग के अनुसार ही नाम लिखेंगे। तो 1 पर क्या है, ईन है, और 4 पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब आयन है। आयन जो शब्द है देखो वो बाई से शुरू होता है, ईन शब्द है वो ई से शुरू होता है। ABCD अर्थात अल्फ़ाबेटिकल क्रम में ई पहले आता है और बाई बाद में। तो अब नाम जब लिखेंगे तब भी हम ईन पहले लिखेंगे और आयन बाद में। तो अब नाम देखो 5 कार्बन 5 पेंट बोलते हैं। 1 पर क्या है देखो आ गया ईन, अब इसके लास्ट का जो सब आता है ई वो हटा देते हैं, बचा 1 ईन, और 4 पे देखो क्या शुरू हो रहा है, आयन, तो हो गया 4 आयन। तो इसका नाम होगा पेंट 1 ईन 4 आयन। अब अगला उदाहरण देखें, देखो इसमें अगर हम देखते हैं तो जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ शुरू हुआ, देखो 1 2 से शुरू हो रहा है, 3 4 5। अब नेक्स्ट देखें ट्रिपल बॉन्ड 1 2 से शुरू हो रहा है, मतलब 1 से ही शुरू हो जा रहा है, और इस क्रम में तीसरे नंबर पर मिल रहा है। तो लास्ट वाले में हमने देखा था कि डबल बॉन्ड और जो ट्रिपल बॉन्ड थे उनकी पोजीशन नंबर 1 थी, तब हम डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग की थी। किंतु अगर डबल बॉन्ड अंदर है और ट्रिपल बॉन्ड बाहर है, मीनिंग नंबर 1 पोजीशन है, दूसरे की नंबर 2 है, अब जो नंबरिंग होगी वो डबल बॉन्ड की तरफ से ना होकर के वो क्या होगी, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से। तो इसलिए इस क्रम में ऊपर वाली जो नंबरिंग है वो गलत होती है और नीचे वाली सही। इसी के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे। अब जो देखो जो हमारा नाम है नंबर 1 पर ट्रिपल बॉन्ड मीनिंग आयन जुड़ा है, नंबर 3 पर डबल बॉन्ड मतलब ईन जुड़ा है। इस पोजीशन से मतलब नहीं होता, हमें इनके नाम अल्फ़ाबेटिकल अर्थात ABCD के क्रम में लिखने होते हैं। जैसे 5 कार्बन है, 5 को पेंट बोल देंगे, नंबर 3 पर है, ये नंबर बाद में ज़रूर है लेकिन इसमें ई पहले आता है और बाई बाद में, तो इसलिए ई पहले लिखेंगे चाहे पोजीशन उसकी कोई भी हो, बस नंबरिंग करते समय ग्रुप देखते हैं। तो 3 ईन और इसका लास्ट में जो ईन में ई आता है वो हटा देते हैं, फिर 1 आयन, और इसका पूरा नाम हो गया पेंट 3 ईन 1 आयन।